तो मैं वनीता रानी, हिंदी अध्यापिका, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरु हरसहाय, जिला फिरोजपुर, आपको विलोम शब्द करवाने जा रही हूँ, जो कि छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक विषय है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय हिंदी व्याकरण भाग से लिया गया है, विलोम शब्द। इसमें हम हमारी हिंदी की व्याकरण पुस्तक से सबसे पहले विलोम शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर कुछ उदाहरण द्वारा उसको समझेंगे और अंत में हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो सबसे पहले विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द को विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। बच्चों, यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है। मैंने उल्टा शब्द देने वाले नहीं कहा, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। जैसे अगर हम नाम शब्द को उल्टा करके लिखें तो वो मना बनता है। हमने इस प्रकार से उल्टा नहीं करना, हमने शब्द का अर्थ उल्टा करना है। तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, यह इसका दूसरा नाम है। सचित्र विलोम शब्द। सचित्र का अर्थ होता है चित्र सहित। अब हम कुछ विलोम शब्दों को चित्र के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। चित्र को देखते ही हमें इसका अर्थ समझ आ जाएगा। जैसे एक तीर बना हुआ है और दूसरी तरफ उसी का ही उल्टा तीर बना हुआ है। तो बच्चों, जब आप आईने में ऐसी चीज़ देखते हो तो आपको इस प्रकार से वो उल्टी दिखाई देती है। पहले चित्र को ध्यान से देखो। आप जैसे ही बच्चे हैं ना, इसमें एक बच्चा बहुत खुश है तो दूसरा रो रहा है। खुश होते हैं जब हमें कोई शाबाशी देता है और रोते हैं जब हमें कोई डांट देता है। तो हंसना और रोना, ये क्या है? विलोम शब्द। हंसना का उल्टा शब्द है रोना। अगली तस्वीर में हमें कई चित्र समझ आ रहे हैं। देखो, पहले एक शब्द दिया हुआ है मोटा, उसका विलोम शब्द ऊपर क्या लिखा है? पतला। साथ ही इसको दिखाने और समझाने के लिए एक एक चित्र है। एक लड़का बहुत मोटा है, दूसरा पतला है। तो यहाँ से भी हमें समझ आ गया कि मोटा का विलोम है पतला। लेकिन अगर हम हरे रंग वाले चित्र में देखें तो वहाँ पर एक लड़की भी है। तो यहाँ तो एक और विलोम शब्द बन गया, लड़का लड़की। जैसे हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो इस चित्र में हमें दो विलोम शब्द दिखे हैं। तो अब हम समझते हैं विलोम शब्द बनाने के नियम, कि हम विलोम शब्द किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले लिंग परिवर्तन से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लड़का लड़की, इसमें हम पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग अथवा स्त्रीलिंग से पुरुष लिंग परिवर्तन करके लिंग निर्माण की तरह ही विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। गाय बैल, राजा रानी, वर वधू, माता
पिता, लड़का, लड़की। बच्चों अब इसमें गाय स्त्रीलिंग है, बैल पुरुषलिंग है, राजा पुरुषलिंग है, रानी स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार लिंग परिवर्तन करके भी हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। अलग जाति के शब्दों से, जैसे अधम, अधम होता है नीचे की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं अच्छा नहीं होता जो। उत्तम, बहुत अच्छा। अधम को बहुत बुरा भी हम मान सकते हैं यहाँ। अधिकतम, अधिक से बना है ये शब्द। न्यूनतम, न्यून से बना है, कम में आ गया। जैसे आप गणित विषय में करते हो ना, कोण की बात करते समय, न्यून कोण, अधिक कोण। आजाद, गुलाम, आगे पीछे। कड़वा, मीठा। अब ये जाति कैसे समझ आएगी हमें? जैसे कुछ पदार्थ कड़वे होते हैं, कुछ फल मीठे होते हैं, तो हम कहते हैं ये कड़वी जाति के फल हैं अथवा खट्टी जाति के फल हैं, कुछ मीठी जाति के फल हैं। ये गुलाम जाति के लोग हैं, ये आज़ाद भारत की जाति के लोग हैं। तो इस प्रकार से कुछ शब्द जाति के शब्दों से विलोम शब्द का रूप धारण करते हैं। आगे उपसर्ग से भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे आस्था से अनास्था। उपसर्ग में क्या होता है, हम एक मूल शब्द के आगे एक नया शब्द जोड़ देते हैं। ईश्वर, अनीश्वर। स्वस्थ, अस्वस्थ। इन शब्दों में अन के साथ आस्था जोड़ने पर अनास्था बना है। अन के साथ ईश्वर जोड़ने पर अनीश्वर बना है। अप के साथ मान जोड़ने पर अपमान बना है। तो अन और अप उपसर्ग है और दूसरा शब्द है साथ में। तो इस प्रकार उपसर्ग जोड़कर हम नया विलोम शब्द बनाते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले और शब्दों से विलोम शब्दों का निर्माण भी किया जाता है। जैसे गणतंत्र, राजतंत्र। विशालकाय, लघुकाय। एकतंत्र, बहुतंत्र। बच्चों अब इसमें गणतंत्र और राजतंत्र, इन दोनों में मूल शब्द एक ही है, तंत्र, लेकिन उपसर्ग अलग अलग है, गण और राज। तो इस प्रकार से भी हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये थे विलोम शब्द के नियम। बच्चों अब तक आपने समझा विलोम शब्द का अर्थ क्या है, विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं, अर्थात विलोम बनाने के कुछ नियम मैंने आपको समझाए हैं। अब हम इसके आगे आपकी ही पुस्तकों से लिए गए और हमारी दिनचर्या में प्रयुक्त होने वाले कुछ विलोम शब्द पढ़ेंगे ताकि आपको उनका ज्ञान वास्तविक रूप में प्राप्त हो सके। आइए अब हम विलोम शब्द अपनी पुस्तक से पढ़ते हैं। अमृत, विष, आदि, अंत, इच्छा, अनिच्छा, उत्कर्ष, अपकर्ष, एकता, अनेकता, औपचारिक, अनौपचारिक, क्रय, विक्रय, क्रूर, दयालु, खेद, प्रसन्नता, गर्म, ठंडा। आप इनको अपनी पुस्तक पर भी साथ साथ लिख सकते हो अथवा अपनी उत्तर पुस्तिका पर भी। दूर, लड़की चित्र में दिखाई दे रही है ना, दूर खड़ी है,
दूसरे चित्र में पास से दिखाई दे रही है, तो दूर का विलोम शब्द पास, दूर पास। तो यहाँ पर पास का दूर भी हो सकता है। अब एक तस्वीर में किसान हल लेकर अपने खेत में काम कर रहा है, तो वो कौन है? मेहनती। और दूसरे चित्र में लड़का आराम कर रहा है पेड़ के नीचे, आलसी, जो काम छोड़कर बैठा है। मेहनती का विलोम आलसी। अमीर, गरीब। जैसे हम धन से देखते हैं ना, किसी के पास बहुत पैसा है तो वह अमीर है, जिसके पास कम पैसा है वह गरीब है। तो एक आदमी गाड़ी में है, वह अमीर है, एक बेचारा झोपड़ी में है, वह गरीब है। एक चित्र में एक कलम, एक पेंसिल दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ ज़्यादा है, इनको हम गिन सकते हैं। तो एक, अनेक, एक का विलोम अनेक। अज्ञान, ज्ञान। अनुकूल, प्रतिकूल। अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अल्प, अधिक। अनिवार्य, वैकल्पिक। अगम, सुगम। अभिमान, नम्रता। अनुग्रह, विग्रह। अपमान, सम्मान। अरुचि, रुचि। अर्वाचीन, प्राचीन। अवनति, उन्नति। अवनी, अंबर। अच्छा, बुरा। अच्छाई, बुराई। अमीर, गरीब। अंधेरा, उजाला। अर्जित, अनर्जित। अंत, प्रारंभ। अंतिम, प्रारंभिक। तो प्राचीन, इसका नवीन भी होता है। बंधन, मुक्ति। अनुकूल, प्रतिकूल। आरंभ, अंत। आदान, प्रदान। छोटा सा बालक, बड़ा बच्चा। तो छोटा का विलोम बड़ा। स्त्री, पुरुष। दिन, रात। सूर्य चमक रहा है एक तरफ और एक तरफ चंद्रमा, तो दिन में सूर्य निकलता है, रात में चंद्रमा। दिन का विलोम रात। गर्म, ठंडा। हर्ष, शोक। हित, अहित। हिंसा, अहिंसा। हार, जीत। हानि, लाभ। मूक, वाचाल। मितव्यय, अपव्यय। मोक्ष, बंधन।
मौखिक, लिखित, मानवता, दानवता, महात्मा, दुरात्मा, मान, अपमान, बंधन, मुक्ति, बुद्धिमता, मूर्खता, बासी, ताजा। जैसे खाना होता है ना, चपाती बासी है, ताज़ी है। बाढ़, सूखा, बुराई, भलाई, कम, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा। एक गिलास में कम दूध है, दूसरे में अधिक है। ऊपर, नीचे। एक तस्वीर में मेज के ऊपर है बिल्ली, दूसरे में नीचे है। खुशबू, फूल सुगंधित होते हैं ना, सुगंधि देते हैं। बदबू, जहाँ गंदगी हो, धुआं हो, वहाँ बदबू होती है, तो खुशबू का विलोम बदबू। मोटा, पतला, नया, पुराना, अगला, पिछला। जैसे गिनती लिखी है अंक 1 2 3, तो 2 से अगला अंक 1, 2 से पिछला अंक 3। दिन, रात। तो ये हमारी व्याकरण की पुस्तक और दिनचर्या में प्रयुक्त होने वाले कुछ विलोम शब्द हमने पढ़े हैं। हमारा आज का विषय विलोम शब्द का अर्थ, उसका उदाहरण सहित जो कुछ की मैंने व्याख्या भी आपको समझाई है। व्याख्या का अर्थ यहाँ प्रसंग व्याख्या नहीं है, शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी कि हम उनका प्रयोग कब, कहाँ, कैसे करते हैं और किस प्रकार निर्माण करते हैं, यह किया है। तो अब समय है दोहराई का, क्योंकि जो किया हुआ कार्य है वो तभी सफल होगा, समझ आएगा अगर हम इसकी दोहराई भी करेंगे। दोहराई का अर्थ है दोहराना, दूसरी बार उसको समझना, हल करने का प्रयास करना। तो ये दोहराई हम कई तरीकों से करेंगे। हम केवल किए हुए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ एक नए शब्द भी आएंगे और वह मैं आपको वैकल्पिक रूप में, रिक्त स्थान के रूप में, मिलान करो के रूप में अथवा बूझो के रूप में किसी प्रकार से भी दे सकती हूँ। तो अब हम इसी विषय की दोहराई करते हैं। सबसे पहले दोहराई में हम वैकल्पिक प्रश्नों के में सही शब्द चुनेंगे। एक प्रश्न के हमें कई उत्तर दिए गए होंगे। आदर का विलोम शब्द है अपमान, असम्मान, अनादर, बेइज्जत। तो हमने एक उत्तर इसमें से चुनना है अनादर। आकर्षण का विलोम है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। तो आकर्षण का विलोम इनमें से है विकर्षण। अल्पसंख्यक का विलोम है अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक, बाहुल्य। तो अति अधिक होता है, बहु भी अधिक, तो अल्प का क्या हुआ, बहुसंख्यक। अभिशाप का विलोम है प्रतिवाद, प्रवाद, आशीर्वाद, वरदान। अभिशाप, वरदान। अनिवार्य, वैकल्पिक, आवश्यक, ऐच्छिक, पृष्ठांकित। अब आपने अभ्यास स्वरूप इसको करना है। सार्थक का विलोम है आवश्यक, अनिवार्य, निरर्थक, व्यर्थ। सहयोगी का विलोम है वियोगी, विरोधी, प्रतिद्वंदी, प्रतियोगी। सदाचार का विलोम अनाचार, दुराचार, अत्याचार। संयोग का विलोम देवयोग, विप्रयोग,
विघटन, वियोग। तो संयोग का विलोम है वियोग। विस्तार का विलोम लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। विकास का विलोम परिवर्तन, न्यूनता, अधिकता। प्राचीन का विलोम इनमें से कौन सा है? अर्वाचीन, समीचीन, वर्तमान, अतीत। तो इसी प्रकार से हम अब बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बाद मिलान करेंगे। जैसे आना का हमने एक लाइन रेखा लगाकर मिलान किया है, जाना। झोपड़ी, महल, मालिक, नौकर। चढ़ना, उतरना, आसमान, धरती, काला, सफ़ेद, लाभ, हानि, ताज़ा, बासी। तो आप इनको अंक लगाकर 1, 2, 3 इस प्रकार से भी दूसरी तरफ मिलान कर सकते हो। अब हम इसमें रिक्त स्थान भरेंगे। रिक्त अर्थात खाली स्थान जो एक वाक्य में, एक पंक्ति में छोड़ा होता है। मेरे पास एक नई कार है, लेकिन तुम्हारी कार, आगे खाली स्थान लगा है। अब नई को मैंने नीले रंग में लिखा है, तो इसी का हमने परिवर्तन करना है। नई का पुरानी, तुम्हारी कार पुरानी है। काली बिल्ली मोटी है, डैश बिल्ली डैश है। खाली स्थान 2 छोड़े हैं अब इसमें। काली का सफ़ेद, मोटी का पतली। काली बिल्ली मोटी है, सफ़ेद बिल्ली पतली है। गृह कार्य में भी आप सबसे पहले रिक्त स्थान भरोगे। हम कल स्कूल गए थे। आप, आगे खाली स्थान है, स्कूल जाओगे। अब मैंने प्रथम वाक्य में एक शब्द अलग रंग से लिखा है। कौन सा शब्द है? कल। तो यहाँ आपने खाली स्थान में कल का विलोम शब्द भरना है। अब एक चित्र को देखकर खाली स्थान भरो। सबको अपना बनाओ, बीच में खाली स्थान है। दुश्मन नहीं। फिर से आप देखो, दुश्मन शब्द को अलग रंग से लिखा गया है, तो यहाँ पर खाली स्थान में आपने दुश्मन का ही विलोम शब्द भरना है। एक और तस्वीर, चांद एक, तारे, आगे खाली स्थान है, तो एक को अलग रंग से दिखाया है, तो यहाँ फिर से एक का विलोम शब्द भरना है। अब आपके पास आपकी व्याकरण की पुस्तक से लिए गए कुछ वाक्य हैं जिनमें आपने रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्टक का अर्थ है जो वाक्य के पीछे 2 ब्रैकेट्स में दिया गया है। खाली स्थान से शुरू है, जल्दी उठकर घूमना अच्छा होता है, जिसका विलोम भरना है वो है शाम। गर्मी में मैं डैश पानी पीता हूँ, ब्रैकेट में है गर्म। पिताजी ने गांव में डैश मकान बनवाया है, ब्रैकेट में कच्चा। नीम की पत्तियाँ डैश होती हैं, कोष्टक का शब्द है मीठी। सविता अपने कमरे को बहुत डैश रखती है, कोष्टक का शब्द है गंदा। लक्ष्मी बाई बचपन से ही डैश थी, कोष्टक का शब्द है डरपोक। कूड़ेदान में से डैश आ रही थी, कोष्टक में है
खुशबू। माँ आम डैश बाजार गई बेचने। जल्दी से मोमबत्ती जलाओ, कमरे में बहुत डैश है। ब्रैकेट में कोष्ठक का शब्द है उजाला। मेरी कक्षा के सभी बच्चे डैश है। ब्रैकेट में शब्द है आलसी। तो बच्चों, आपने जो ये वाक्य दिए गए हैं इनके कोष्ठक के शब्द शाम, गरम, कच्चा, मीठी, गंदा, डरपोक, खुशबू, बेचने, उजाला और आलसी, इनके विलोम शब्द पहले लिखने हैं। फिर उसके पश्चात उन विलोम शब्दों को वाक्य के अनुसार ही इस वाक्य में के एक रिक्त स्थान में भरना है। तभी आप इसमें से पूरे अंक अपने आप को दे पाओगे। अब हमारे पास कुछ और विलोम शब्द हैं जो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं। अच्छा, प्रश्न, ऊंचा, पुराना, दूर, कम, पढ़ा लिखा, मूर्ख, अमीर और जीत। अब इन शब्दों के भी आपने विलोम शब्द बनाने हैं ताकि आप उनको समझ भी सको। ये आपका अभ्यास भी है जो कि गृह कार्य के रूप में आप इसको करोगे। आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका पर अच्छी तरह देखकर सामने से लिख कर रख लो। कोई जल्दी नहीं करनी, सुंदर लिखाई में आपने इनको लिखना है। आगे मिलान करना है। राजा, अमीर, दिन, धूप, मान। और दूसरी तरफ कुछ शब्द हैं अपमान, छाया, रात, गरीब और रंग। आप इनको चाहे तो अंक लगाकर 1, 2, 3, 4, 5 मिलान कर सकते हो अथवा सीधी रेखा लगाकर मिलान कर सकते हो। तो आज का हमारा जो कार्य था विलोम शब्द समझाने का वो समाप्त हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।